हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, है ना। क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। यह आपको 7 पार्ट में अब देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देखने को मिलेगा, और सेकंड पार्ट में आपको जैसे कि उदाहरण सहित, है ना, एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड जितना भी एक्सरसाइज के बुक में एनसीईआरटी में रिकवर किया गया है उतना सबका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा उदाहरण सहित। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं परिचय पढ़ेंगे, है ना। पहला इंट्रोडक्शन में आपको जानने को मिलेगा प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या, एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि आप पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे इसे, तो समझने में आपको उतनी परेशानी नहीं होगी, है ना। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये डॉट 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 दर्शा रहा है कि अनंत तक चलता जाएगा, है ना। ये अनंत तक चलता जाएगा। इसे कैपिटल एन, है ना, कैपिटल एन द्वारा सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर प्राकृतिक संख्या के आगे 0, है ना, 0 जोड़ देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से इधर प्राकृतिक संख्या ही नज़र आ रहा है। अब हम 0 यहाँ जोड़ देते हैं तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसलिए बोला गया है कि शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 और आगे डॉट 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 डॉट, यानी कि ये भी अनंत तक चलता जाएगा। इसे कैपिटल डब्ल्यू, है ना, कैपिटल डब्ल्यू द्वारा सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। फिर से समझते हैं, सभी पूर्ण संख्या यानी जितना भी पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित समूह को, यानी कि मिला हुआ समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इधर से डॉट डॉट चलता आ रहा है, -4 -3 -2 1 0 1 2 3 इधर डॉट 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 तक चलता जाएगा, है ना। इसे कैपिटल जेड द्वारा सूचित करते हैं। जेड जर्मन शब्द जेलिना, है ना, ZAHLEN, जेलिना से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, है ना। जिसका अर्थ क्या है? गिनना। और जहल जहल अर्थ का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। आगे चलते हैं, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 इस तरह डॉट 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 अनंत तक चलता जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5 इसी तरह -6 डॉट 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 ये भी अनंत तक चलता जाएगा। लेकिन शून्य, है ना, ध्यान देने योग्य बात यह है कि शून्य ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, है ना। जैसे कि आप 3 को ले लेंगे, 3 को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 का 2, है ना, डिवाइड 1 शेष बच जा रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या, है ना। या फिर वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होगी और दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, है ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, है ना, जैसे कि 2 को हमको डिवाइड करना हो तो 2 को हम डिवाइड 1 से करेंगे या फिर 2 से करेंगे,
है नहीं, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं ले कोई और संख्या से 2 डिवाइड नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ 3 को देखा जाए तो 3 को हम डिवाइड 1 से करेंगे या तो फिर 3 से करेंगे, और कोई संख्या से डिवाइड होने वाला नहीं है। फिर यहाँ 5 को देखा जाए तो 5 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा, और दूसरे संख्या से भागा नहीं लगेगा और पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसलिए 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस तरह अनंत तक चलती जाएगी। ये संख्या जो है सो अभाज्य संख्या है। उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, है ना, वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 को हमको डिवाइड देना हो तो 4 को हम आराम से 1 से डिवाइड दे सकते हैं, 2 से डिवाइड दे सकते हैं और 4 से डिवाइड दे सकते हैं, है ना। उसी प्रकार 6 को अगर डिवाइड हमको देना हो तो 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं, 6 से दे सकते हैं। यानी कि एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से जिसको डिवाइड दे सकते हैं, वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगला है परिमेय संख्या। अगला है परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q बराबर नहीं है क्या 0, यानी कि p/q के रूप में लिखेंगे तो q बराबर यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह जैसे 2/0 नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 3/4, 1/2, 4/9, 4/15 ... इसी तरह चलता जाएगा। अब परिमेय संख्या समझते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है ना, लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि पाई, √3, √7, √11 और ... इन्हीं तरह। देखिए अपरिमेय संख्या की खासियत है कि यह मुख्यतः जो है ना सो रूट के अंदर पाए जाते हैं, रूट के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है कभी, और इनका जो है सो कभी भी वर्गमूल, है ना, कभी भी पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं होगा। जैसे कि रूट हम 4 कर लिए तो इसका पूर्ण वर्गमूल 2 निकल जाता है, लेकिन यह √3 को लेंगे तो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √4 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। √4 को अपरिमेय संख्या हम कह सकते हैं, और इसी तरह √3 को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो उदाहरण 1 यानी कि एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड जितना भी उदाहरण है वह NCERT बुक में देख सकते हैं। वो सब अगले लेसन में आपको अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, है ना, थैंक्स।